ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे मोह की रगें अब टूट जानी चाहिए, क्योंकि यह सारी दुनिया विनाश होनी है। इस पुरानी दुनिया की किसी भी चीज में रुचि ना हो। प्रश्न: जिन बच्चों को रूहानी मस्ती चढ़ी रहती है, उनका टाइटल क्या होगा? मस्ती किन बच्चों को चढ़ती है? बाबा ने समझाया, रूहानी मस्ती में रहने वाले बच्चों को कहा जाता है मस्त कलंदर। वही कलंगीधर बनते हैं, उन्हें रजाई पने की मस्ती चढ़ी रहती है। बुद्धि में रहता है, अभी हम फकीर से अमीर बनते हैं। मस्ती उन्हें चढ़ती है जो रुद्र माला में पिरोने वाले हैं। नशा उन बच्चों को रहता है जिन्हें निश्चय है कि हमें अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से रूह रिहान कर रहे हैं। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान रूहों प्रति। रूह है ज्ञान का सागर। मनुष्य कभी ज्ञान का सागर नहीं हो सकते। मनुष्य हैं भक्ति के सागर। है तो सभी मनुष्य। जो ब्राह्मण बनते हैं वह ज्ञान सागर से ज्ञान लेकर मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हैं। फिर देवताओं में न भक्ति न ज्ञान होता। देवताएं यह ज्ञान नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक ही परम पिता परमात्मा है, इसीलिए उनको ही हीरे जैसा कहेंगे। वही आकर कोड़ी से हीरा, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है, देवता ही फिर आकर मनुष्य बनते हैं। देवताएं बने श्रीमत से। आधा कल्प वहाँ कोई के मत की दरकार नहीं है। यहाँ तो ढेर गुरुओं की मत लेते रहते हैं। अभी बाप भगवान ने समझाया है, सतगुरु की श्रीमत मिलती है। खाल से लोग कहते हैं सतगुरु अकाल, उसका भी अर्थ नहीं जानते हैं। पुकारते भी हैं सतगुरु अकाल मूरत, अर्थात सद्गति करने वाला अकाल मूरत। अकाल मूरत परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। सतगुरु और गुरु में भी रात दिन का फर्क है, तो वह ब्रह्मा का दिन और रात कह देते हैं। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात तो जरूर कहेंगे। ब्रह्मा पुनर्जन्म लेते हैं। ब्रह्मा सो यह देवता विष्णु बनते हैं। तुम शिव बाबा की महिमा करते हो। उनका हीरे जैसा जन्म है। अभी तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पावन बनते हो। तुम्हें पवित्र बनकर फिर यह ज्ञान धारण करना है। कुमारियों को तो कोई बंधन नहीं है। उन्हें सिर्फ माँ बाप व भाई बहन की स्मृति रहेगी। फिर ससुर घर जाने से दो परिवार हो जाते हैं। अभी बाप तुमको कहते हैं आज शरीरी बन जाओ। अब तुम सबको वापस जाना है। तुमको पवित्र बनने की युक्ति भी बताता हूँ।
पतित पावन मैं ही हूँ। मैं गारंटी करता हूँ, तुम मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। जैसा पुराना सोना आग में डालने से उनसे खाद निकल जाती है, सच्चा सोना रह जाता है। यह भी योग अग्नि है। इस संगम पर ही बाबा यह राजयोग सिखलाते हैं, इसीलिए उनकी बहुत महिमा है। राजयोग जो भगवान ने सिखाया था वह सब सीखना चाहते हैं। विलायत से भी सन्यासी लोग बहुतों को ले आते हैं। वह समझते हैं इन्होंने सन्यास किया है, अब सन्यासी तो तुम भी हो। परंतु बाबा ने कहा, बेहद के सन्यास को कोई भी जानते नहीं है। बेहद का सन्यास तो एक ही बाप सिखलाते हैं। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इस दुनिया की कोई चीज में हमारी रुचि नहीं रहती है। फलाने ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा लिया पार्ट बजाने के लिए। हम फिर रोएं क्यों? मोह की रग निकल जाती है। हमारा संबंध जुटा है अब नई दुनिया से। ऐसे बच्चे पक्के मस्त कलंगी धर होते हैं। तुम्हारे में राजाईपन की मस्ती है, बाबा में भी मस्ती है। हम यह कलंगी धर जाकर बनेंगे, फकीर से अमीर बनेंगे। अंदर भी मस्ती चढ़ी हुई है, इसलिए मस्त कलंधर कहते हैं ना। बाबा कहते इनको तो साक्षात्कार भी करते हैं। जैसे इनको मस्ती चढ़ी हुई है, तुमको भी चढ़नी चाहिए। तुम भी रुद्र माला में पिरोने वाले हो। जिनको पक्का निश्चय हो जाता है उनको नशा चढ़ेगा। हम आत्माओं को अब जाना है घर, फिर नई दुनिया में आएंगे। इस निश्चय से जो इनको भी देखते हैं तो उनको बच्चा अथवा श्री कृष्ण देखने में आता है। बाबा कहते कितना शोभनिक है ना। श्री कृष्ण तो यहाँ है नहीं, उनके पिछाड़ी कितने हैरान होते हैं। झूला भी बनाते हैं, उनको दूध पिलाते हैं। वो है जड़ चित्र, यह तो रियल है ना। इनको भी ये निश्चय है कि हम बालक बनेंगे। हम बच्चियां भी दिव्य दृष्टि में छोटा बच्चा को देखते हैं। तुम बच्चियां भी, बाबा ने कहा, बाबा दिव्य दृष्टि में छोटा बच्चा माना श्री कृष्ण को देखते हैं। इन स्थूल आँखों से तो देख नहीं सकते हैं। आत्मा को जब दिव्य दृष्टि मिलती है तो शरीर का भान नहीं रहता है। उस समय अपने को महारानी और उनको बच्चा समझेंगे। यह साक्षात्कार भी इस समय बहुतों को होता है। सफेद पोषधारी का भी साक्षात्कार बहुतों को होता है। फिर उनको कहते हैं तुम इनके पास जाओ, ब्रह्मा के बाबा के पास जाओ, ज्ञान लो तो ऐसा श्री कृष्ण जैसा प्रिंस बनेंगे। यह ईश्वरीय जादूगरी ठहरी ना। सौदा भी बहुत अच्छा करते हैं बाबा, सौदा भी बहुत अच्छा करते। कोड़ी लेकर हीरा मोती देते हैं। हीरे जैसे तुम बनते हो। ज्ञान के बाबा हमको हीरे मोती देते। हम आत्मा इस ज्ञान के द्वारा हीरे जैसा बनती हैं। तुमको शिव बाबा हीरे जैसे बनाते हैं, इसीलिए बलिहारी उनकी है। मनुष्य नहीं समझने के कारण जादू जादू कह देते हैं। जो आश्चर्यवंत भगंती हो जाते हैं
वह फिर बाबा के ज्ञान के बारे में जाकर उल्टा सुल्टा सुनाते हैं। ऐसे बहुत ट्रेटर बन जाते हैं, धारणा नहीं करते हैं तो विपरीत बुद्धि बन, बाबा कहते ट्रेटर बनते, विघन डालते। ऐसे ट्रेटर बनने वाले ऊंच पद पा नहीं सकते हैं। उनको कहा जाता है गुरु का निंदक ठोर नहीं पाए। यहाँ तो सत्य बाप है ना, भगवान स्वयं हमारे साथ है। दुनिया में भी बाबा ने का कहावत है, गुरु की भी कोई निंदा कराए तो उसको भी अच्छा भाग्य नहीं मिलता। तो यह तो सम्मुख भगवान सत्य बाप है, यह भी अभी तुम समझते हो। मनुष्य तो कह देते हैं वह युगे युगे आता है, परमात्मा के लिए कहते हैं युगे युगे आता। अच्छा 4 युग है, फिर 24 अवतार कैसे कह सकते। फिर कह देते ठीक कर भीतर कण कण में परमात्मा है, तो सब तो परमात्मा हो गए। हाँ, भक्ति मार्ग में ऐसा कहते तो भगवान का यथार्थ परिचय नहीं है। बाबा कहते हैं मैं कौड़ी से तुमको हीरा बनाने वाला हूँ, तुम मुझे फिर ठीक कर भीतर में ठोक दिया। अज्ञानवश बाबा को हमने सर्वव्यापी कहा। वास्तव में बाबा तो है परम धाम के रहने वाले। बाबा कहते हैं सर्वव्यापी है, गोया सब में है, फिर तो कोई वैल्यू नहीं रहे। बाबा कहते तुम मेरा कैसा अपकार करते हो भक्ति मार्ग में, अज्ञान काल में। बाबा कहते यह भी फिर ड्रामा में नोंद है। जब ऐसा बन जाते हैं पत्थर बुद्धि, तब फिर भगवान बाप आकर हम पर उपकार करते हैं, अर्थात मनुष्य को देवता बनाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होगी। सत्युग में फिर यह लक्ष्मी नारायण ही आएंगे। वहाँ सिर्फ भारत ही होता है। शुरू में बहुत थोड़े देवताएं होंगे, फिर वृद्धि को पाते पाते 5000 वर्ष में कितने हो गए। अभी यह ज्ञान और कोई की बुद्धि में है नहीं, बाकी सब है भक्ति। देवताओं के चित्रों की महिमा गाते हैं, यह नहीं समझते हैं कि यह चैतन्य में थे। फिर कहाँ गए। चित्रों की पूजा करते हैं, परंतु वह है कहाँ। उनको भी तमो प्रधान बनकर फिर सतो प्रधान बनना है। देवी देवताएं, यह कोई की बुद्धि में नहीं आता है, मनुष्यों की बुद्धि में नहीं आता है, क्योंकि देवताओं को ही भगवान समझते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे तमो प्रधान बुद्धि को फिर सतो प्रधान बनाना, यह भगवान परमात्मा पिता का, बाप का ही काम है। यह लक्ष्मी नारायण पास्ट हो गए हैं। लक्ष्मी नारायण की मूर्ति हैं, ये पास्ट में होकर गए हैं, इसलिए इन्हों की महिमा है। ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान ही है। बाबा कहते बाकी तो सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं। ऊंचे ते ऊंचा भगवान बाप ही सबको मुक्ति अथवा जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। वह नहीं आए तो और ही वर्थ नोटा पैनी तमो प्रधान आत्मा की जो स्थिति है तमो प्रधान बन पड़ते हैं। जब यह राज्य करते थे तो वर्थ पाउंड थे। बाबा कहते वहाँ कोई पूजा आदि नहीं करते थे। पूज्य देवी देवताएं ही पुजारी बन गए, वांग मार्ग में विकारी बन पड़े हैं। यह किसी को पता नहीं है कि यह संपूर्ण
निर्विकारी थे। देवी देवताएं, तुम ब्राह्मणों में भी यह बातें नंबरवार समझते हैं। खुद ही पूरा नहीं समझा होगा तो औरों को क्या समझाएंगे। नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारी, समझा नहीं सके तो नुकसान कर देते हैं। इसीलिए कहना चाहिए हम बड़ी बहन को बुलाते हैं, वह आपको समझाएंगी। भारत ही हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा है। किसको समझाने का भी बहुत युक्ति चाहिए, नया ज्ञान है। तो बाबा कहते सही रीति कोई नहीं समझते हैं तो वो संस्था का विरोध करते या फिर ज्ञान में नहीं आते तो नुकसान होता है। इसीलिए अगर हम नहीं समझा पाए तो जो समझा सकते हैं उनको बताना चाहिए। हाँ, कोई भी बड़ा है जो भी। बाबा कहते हैं बेगर भारत को सिरताज कौन बनाएगा। लक्ष्मी नारायण अब कहाँ है, हिसाब से बताओ। जो सतयुग में लक्ष्मी नारायण पद पर आत्मा थी वो कहाँ है। तो एक तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा, दूसरी मम्मा की आत्मा, तो इसी सृष्टि पर थे ना। लौकिक में जो दुनिया वाले हैं वो नहीं बता पाएंगे। वह भक्ति के सागर हैं, वही नशा चढ़ा हुआ है। तुम तो हो ज्ञान के सागर, वह तो शास्त्रों को ही ज्ञान समझते हैं। भगवान बाबा कहते हैं शास्त्रों में है भक्ति की रस्म रिवाज। जितनी तुम्हारे में ज्ञान की ताकत बढ़ती जाएगी तो तुम चिंबक बन जाएंगे। हाँ, खींच होगी आत्माओं को, रूहानी आकर्षण, तो फिर सबको कशिश होगी। अभी नहीं है, फिर भी यथा योग यथाशक्ति जितना बाप को याद करते हैं। ऐसा नहीं है सदैव बाप को याद करते हैं। बाबा कहते फिर तो ये शरीर भी नहीं रहे। अभी तो बहुतों को पैगाम देना है, पैगंबर बनना है। तुम बच्चे ही पैगंबर बनते हो और कोई नहीं बनते हैं। क्राइस्ट आदि आकर धर्म स्थापन करते हैं, उनको पैगंबर नहीं कहा जाएगा। क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया और तो कुछ नहीं किया, वह किसके शरीर में आया, फिर उनसे उनके पीछे दूसरे आते हैं। उसी धर्म की अन्य आत्माएं उनके पीछे पीछे धरती पर आती हैं। यहाँ तो राजधानी स्थापन हो रही है सतयुग की। आगे चल के तुमको सब साक्षात्कार होगा, हम क्या क्या बनेंगे। यह हमने विक्रम किया है, आत्मा को सब महसूस होता है। साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती है। काशी कलवट खाते थे, एकदम खड़ा होकर कुएं में कूद पड़ते थे। अब तो गवर्नमेंट ने बंद कराया है। वह फिर समझते हैं हम मुक्ति को पाएंगे। काशी कलवट में जाकर आत्मघात करते थे, लेकिन भावना क्या थी कि मुक्ति मिल जाएगी। बाप कहते हैं मुक्ति को तो कोई पा नहीं सकता है। थोड़े टाइम में जैसे सब जन्मों का दंड मिल जाता है, वहाँ जाके जो सजा मिलती थी कुछ सेकंड में ही, कई जन्मों का पाप की सजा एक बार में मिलती। तो बाबा कहते मुक्ति नहीं मिलती थी, लेकिन पूर्व पाप की सजा कट जाती थी। फिर नए सिर से हिसाब किताब शुरू होता। आत्मा पुनर्जन्म लेकर आती, फिर उसका नया अकाउंट बनता, पुराना कम खत्म हो जाता। लेकिन वापस तो कोई जा नहीं सकते हैं। कहाँ जाकर रहेंगे। आत्माओं का सिजरा ही बिगड़ जाए। नंबरवार आएंगे, फिर उसी अनुसार जाएंगे। बच्चों को साक्षात्कार होता है,
तब यह चित्र आदि बनाते हैं। बाबा ने कहा ड्रामा इतना एक्यूरेट है, परम धाम में भी सब आत्माओं का अपना अपना पोजीशन है, सीट है, उस अनुसार वो आते हैं। फिर महाविनाश के बाद आत्माएं वापस मुक्ति धाम जाएंगी तो फिर अपने अपने पोजीशन पर जाकर विराजमान होती हैं। ड्रामा इतना एक्यूरेट बना हुआ है। 84 जन्मों के सारे सृष्टि के चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको मिलता है। फिर तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई बहुत मार्क्स से पास होते हैं, कोई कम। 100 मार्क्स तो किसकी होती नहीं है, 100 तो है ही एक बाप की, वह तो कोई बन ना सके। बाबा के जैसा संपूर्ण तो कोई बन ना सके, थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ जाता है, एक जैसा भी बन नहीं सकते हैं। कितने ढेर मनुष्य हैं, सबके फीचर्स अपने अपने हैं। आत्माएं सभी कितनी छोटी छोटी बिंदु हैं, मनुष्य कितने बड़े हैं शरीर में, परंतु फीचर्स एक के नहीं मिलते दूसरे से। जितनी आत्माएं हैं उतना फिर होंगी, तब तो वहाँ घर में रहेंगी। यह भी ड्रामा बना हुआ है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं हो सकता है। एक बार जो शूटिंग हुई वही फिर देखेंगे। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी हम ऐसे ही बाबा से मिले थे। एक सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता है, क्योंकि ड्रामा है। जिसको यह रचता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है, उनको कहा जाता है सबदर्शन चक्रधारी। भगवान बाप से ही यह नॉलेज मिलती है। मनुष्य को यह ज्ञान दे नहीं सकते हैं, भक्ति सिखलाते हैं। मनुष्य ज्ञान सिखलाता है एक भगवान बाप। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है ना। फिर तुम ज्ञान नदियां बनती हो। ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों से ही मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। वह तो है पानी की नदियां, पानी तो सदैव है ही है। ज्ञान मिलता ही है संगम युग पर। पानी की नदियां तो भारत में बहती ही हैं, बाकी तो इतने सब शहर खत्म हो जाते हैं। सतयुग में इतने सब शहर नहीं होते। मीठे पानी की जो नदियां हैं उसके किनारे ही बाबा कहते बैकुंठ में शहर होते हैं, बाकी खंड नहीं रहते। बरसात तो पड़ती होगी, पानी पानी में जाकर पड़ जाता है। यही भारत होगा, यही भूमि, इधर ही राम राज्य श्री कृष्णपुरी होगी। अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है, यह है ज्ञान। बाकी दुनिया में क्या करते हैं, सब भक्ति, क्योंकि इनको बाप का परिचय नहीं है। हीरे जैसा एक है शिव बाबा, जिसकी जयंती मनाई जाती है। पूछना चाहिए शिव बाबा ने क्या किया है। वह तो आकर पतितों को पावन बनाते हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तब गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात होती है। अब तुम जानते हो हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब बाबा को याद करने से पावन बन जाएंगे। फिर शरीर भी पावन मिलेगा। तुम सब नंबरवार पावन बनते हो, कितनी सहज बात है। मुख्य बात है याद की। बहुत हैं जिन्हें अपने को आत्मा समझ भगवान बाप को याद करना भी नहीं आता है, फिर भी बच्चे बनते हैं तो स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। इस समय के पुरुषार्थ अनुसार ही राजाई राज्य भाग्य स्थापन होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग
रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे रूहानी बाबा को गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा इसी नशे में रहना है कि हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। स्वर्ग में ज्ञान की ताकत भरकर चुंबक, स्वयं में ज्ञान की ताकत भरकर रूहानी चुंबक बनना है। रूहानी पैगंबर भी बनना है। कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे सद्गुरु बाप का नाम बदनाम हो। कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी रोना नहीं है। वरदान है, सत्यता के फाउंडेशन के द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले सत्यवादी भव। सत्यता के फाउंडेशन के द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले सत्यवादी भव। बाबा समझाते हैं, दुनिया में अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहती व समझती हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता नहीं रह सकती। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरा और चलन में दिव्यता होगी। पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज होता है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब कहेंगे संपूर्ण सत्यवादी, अर्थात दिव्यता संपन्न देवता। स्लोगन है, बेहद की सेवा में बिजी रहो तो बेहद का वैराग्य स्वतः आएगा। बेहद की सेवा में बिजी रहो तो बेहद का वैराग्य स्वतः आएगा। ओम शांति। आज का सम्मान लेंगे। मैं पवित्रता की सत्य धारणा से संपन्न दिव्य आत्मा हूँ। मैं पवित्रता की सत्य धारणा से संपन्न दिव्य आत्मा हूँ। मस्तक में देखेंगे पवित्र आत्मा को कि ये पवित्र चमकता हुआ सितारा, ये मैं पवित्र आत्मा हूँ। दिव्यता संपन्न देवात्मा हूँ। इस अनुभव में स्वयं को एकाग्र करेंगे। अभी शुभ संकल्प करेंगे। मेरे चारों ओर सब बाबा के वारिस पवित्र दिव्य देवात्माएं हैं। बाबा की क्वालिटी सोल्स है। बाबा के राइट हैंड हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।